बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह का नाम लेकर करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो सिंपली हमने जो थे अब पिछली क्लास में यहाँ तक ऑनलाइन वीडियोस तक पढ़ा था। ये सारी चीज़ें आपको बताई थी, स्मार्ट आर्ट और चार्ट वगैरह, स्क्रीनशॉट, ये सारी चीज़ें क्या हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ से हाइपर लिंक से पढ़ने वाले हैं। हाइपर लिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, इसका ज़्यादा काम नहीं होता। कमेंट और हेडर फुटर, इन दोनों का ज़्यादा काम नहीं होता। पेज नंबर का काम होता है। टेक्स्ट बॉक्स और कोई पार्ट, वर्ड, जॉब कैप और ऑब्जेक्ट, डेट, सिग्नेचर और इक्वेशन और सैम्पल्स, ठीक है। इनका जो है ज़्यादातर काम होता है। तो हम जो चीज़ों को ज़्यादा काम होगा हम उन्हीं पे फोकस करेंगे और दूसरे ऑप्शंस में हम ज़्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे, क्योंकि ये ऑप्शंस बड़े भी होंगे और आपको समझ भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहले हमारे पास आ जाती है हाइपर लिंक, ठीक है। इसके अंदर क्या करना होता है, इसके अंदर यानी कि आपने दूसरा डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है दूसरी बुक का, या आप कुछ दूसरी बुक भी इस बुक के साथ ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर हाइपर लिंक उसके साथ ऐड कर देना है। वो बंदा उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो आपकी दूसरी बुक के अंदर पहुंच जाएगी। यानी कि मैं यहाँ पर जाके विकिपीडिया से आगे प्लस के आगे मैं यहाँ पर हाइपर लिंक जो है ऐड करता हूँ, ठीक है। हाइपर लिंक के अंदर जो मेरे यहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई हैं उसके गैलरी के अंदर क्या नाम लेते हैं, कंप्यूटर की गैलरी के अंदर वो चीज़ें यहाँ पर दिखाना शुरू कर देगा। मैं यहाँ वीडियो रखना चाहूँ, PDF रखना चाहूँ, या वर्ड की फाइल रखना चाहूँ, या एक्सेल की फाइल रखना चाहूँ, तो मैं यहाँ आपको एक्सेल की फाइल रख के दिखा देता हूँ। कमीशन शीट यहाँ से हमने कर दिया, ओके, ठीक है। यहाँ पर ये लिंक आ गई। तो यहाँ पर हम इसको जो है लिंक ओपन करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल दबा के इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं येस करूँगा तो ये पूरी शीट जो है खुल जाएगी। तो सिंपली इसका ये काम है। यहाँ पर आप कोई भी लिंक ऐड कर सकते हैं और वो बंदा उस लिंक के ज़रिए डायरेक्ट आपने जो काम किया होगा जहाँ पर वहाँ पर पहुँच सकता है। बुकमार्क का मतलब ये है कि जहाँ पर आपने मार्क किया है तो वहाँ से अगर आपने पढ़ते पढ़ते सो रहे हैं, MS वर्ड के अंदर कोई आपने बुक जो है वो लिखी है, ठीक है, आपने अपनी बुक लिखी है और अगले दिन आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से रीड करूँगा, यानी फर्स्ट बंदा पहले बुक अपनी लिखता है फिर उसको दोबारा से रीड करता है, कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, तो वहाँ के लिए बुकमार्क इस्तेमाल होता है कि भाई बुकमार्क मैंने कहाँ लगाना है। तो हम कुछ भी बुकमार्क लिख देते हैं, ठीक है। इसको ऐड कर देते हैं। द बुकमार्क कहाँ लगाना है वो हमारे ऊपर है। तो हम सिंपली यहाँ पर स्पीच के आगे हम बुकमार्क लगाना चाहते हैं, तो यहाँ बुकमार्क के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर गो टू करेंगे, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं, देखते हैं कहाँ पर पहुँचा है। तो बुकमार्क जो था यहाँ पहले यहाँ लगा था, इसे यहाँ पर पहुँचा। तो हम सिंपली क्या करते हैं, एक और बुकमार्क ऐड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। सिंपली होम पे जाएंगे और यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा और छोटा, ताकि ये 2 सफ़ों पे आ जाए, ठीक है। ताकि हम अगर कुछ काम कर रहे हैं तो काम में हमारे डिस्टरबेंस ना हो। तो हम सिंपली इसको सबसे पहले एक पेज में कर लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ से सिंपली हमने क्या किया, एक पेज में इसको कर लिया, ठीक है। एक ही रो में आ गया, यानी वो पहले साथ साथ थे, अब एक ही रो में आ गया, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पर हम करने वाले थे, यहाँ पर हम लगाने वाले थे बुकमार्क। तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर हम बुकमार्क लगाते हैं, दैट्स, ठीक है। यहाँ पर बुकमार्क पर क्लिक करते हैं और इसको कर देते हैं डिलीट, और नया बुकमार्क हम रखते हैं यहाँ पर कोई भी नाम से, WV के नाम से रख लिया, ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर अब बुकमार्क ऐड हो चुका है, लेकिन वो हमको नज़र नहीं आएगा। यानी कि हम यहाँ नीचे चले गए, तो हम सिंपली क्या करना है, हम बुकमार्क पे गए, गो टू पे क्लिक किया, तो वो हमारे को उठा के बुकमार्क जहाँ हमने लगाया होगा वहाँ पर आके दे देगा कि भाई आपने यहाँ बुकमार्क लगाया था, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, हालांकि ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो क्रॉस रेफरेंस में आपको बता दूँ, यहाँ पर जो है ना मिलती जुलती चीज़ें आपको बताएगा, जैसे हेडिंग्स कितनी है
और हेडिंग के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, इस तरह की जो है ना मिलती जुलती आपको चीज़ें बताएगा क्रॉस रेफरेंस। अच्छा, अब आगे आ जाता है कमेंट। कमेंट का क्या काम होता है? कमेंट का काम सिंपली ये होता है, अगर आपने कोई चीज़ लिखी है, आपको लगता है कि किसी को वो समझ नहीं आएगी, जैसे दैट आपने लिखा है, दैट आपको लगता है कि ये समझ नहीं आएगा, या वर्ड्स आपने लिखा है, वर्ड्स आपको लगता है कि समझ नहीं आएगा, आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जो है इसको क्लिक करना है, वर्ड्स को क्लिक करना है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या करना है, हमने कमेंट लगा देना है, ठीक है, कमेंट लगा देना है। भाई वर्ड्स का मतलब क्या है? वर्ड्स का मतलब है कुछ भी, यानी कि हम टाइप कर देते हैं भाई वर्ड का ये मतलब है, ठीक है। फिर सिंपली हम आगे चले जाते हैं अपना पढ़ने के लिए। अच्छा, अब जब भी वो अगला बंदा खोलेगा, आप उसको भेजोगे, ईमेल वगैरह करोगे, तो वो जैसे वर्ड के अंदर खुलेगा तो आपका ये कमेंट चेक कर लेगा, भाई इसने ये कमेंट कहाँ का है। जैसे इसके ऊपर लाया, देखो यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई ये जो कमेंट है ये वर्ड का है, यहाँ से आपके सामने नज़र आ रहा होगा, ये 2 रेड लाइनें शो हो रही हैं, ठीक है। तो कमेंट का ये फ़ायदा है कि कुछ भी आप अगर एक्स्ट्रा लिख देते हो जो आपको लगता है कि अगर ये बंदे की समझ नहीं आएगा, तो वो आपको यहाँ से बआसानी आप उसको समझा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हेडर एंड फुटर। हेडर फुटर किसी ज़्यादा काम नहीं आता है, बल्कि मेरे ख्याल से कुछ भी काम नहीं आता है, तो ये इसलिए इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फुटर भी ज़्यादा काम नहीं आता है। तो पेज ऑफ नंबर, ठीक है, पेज ऑफ नंबर यानी कि आप टॉप पे पेज नंबर टॉप पर पेज नंबर रखना चाहते हो, दरमियान में रखना चाहते हो, या पेज के साइड में रखना चाहते हो, करंट पोजीशन पे आप जाना चाहते हो डायरेक्ट, तो ये आप चेक कर लेना, ठीक है। आपने नंबर कहाँ रखने वो आपके ऊपर है। तो हम टॉप पे रख लेते हैं फ़िलहाल, ठीक है। ये पेज नंबर 1 आ गया। इस तरह हम अपने कॉपी को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको फ़िलहाल क्लोज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके बाद क्या चीज़ है, नंबर्स के बाद हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। भाई इसमें क्या चीज़ है, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर हमने क्लिक किया, देखिए अब आपने किस तरीके से आपने लिखना है वो यहाँ पर सारा तरीका आ गया है। कुछ आपको फॉन्ट्स दिए हुए, ये देखिए किस तरीके से आपने लिखना है वो आपके ऊपर है। तो हम चाहते हैं कि भाई हम ये तरीका इस्तेमाल करें, तो यहाँ पर सारा लिखा हुआ आ गया, यहाँ पर साइड में आके पिक वगैरह आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए सारा लिखा हुआ आ गया। अब वो जो है ये देखिए, ठीक है। आप अभी क्या कर सकते हैं, आप इस साइड में जो भी लिखा हुआ है इसको सारे को कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली इसको रिमूव कर देते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि इसका भी समझ आ गया होगा कि टेक्स्ट बॉक्स से क्या करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्विक पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। क्विक पार्ट्स को जो है इसके अंदर भी ज़्यादा जो है डिटेल पढ़ने वाली चीज़ें नहीं है, तो इसे हम इसको नहीं देखेंगे फ़िलहाल। और वर्ड आर्ट देख लेते हैं। वर्ड आर्ट के अंदर सिंपली क्या चीज़ें आती है, जैसे किसी चीज़ को आपने हेडिंग बनाना है। अब वर्ड्स लिखा है, वर्ड्स को मैंने हेडिंग बनाना है, तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको कोई भी शर्ट दे दूँगा और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये हेडिंग बन जाएगी, ठीक है। ये देखिए वर्ड्स आपके सामने हेडिंग बन चुका है। तो इसका वर्ड आर्ट का क्या काम होता है, यही काम होता है। ड्रॉप कैप का क्या काम होता है भाई, कि आपने जो है चीज़ किस तरीके से मैनेज करनी है वो आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपकी पिक किस एक तरफ आ रही है, आपका आर्टिकल आपका अखबार किस तरह लिखा जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी, ठीक है। हम इसको क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सी ऑप्शन मांगेगा, जो आपको अच्छा लगे तो आप उस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अब हम इसको थोड़ा सा सेव कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। और ये वर्ड आर्ट को जो है ना हम इसको फ़िलहाल रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि जो अखबारात होती हैं अमेरिका की, तो पता नहीं क्या नाम है, न्यूयॉर्क टाइम है शायद, तो उसके अंदर भी जो है ना इस तरीके से आ रहे थे, इस तरह पिक आ रही होती है और यहाँ पर सारा लिखा हुआ आ रहा था, तो इस तरह से। और उसके बाद क्या ड्रॉप एंड को देखिए, आपने सिग्नेचर लाइन देख लिया। आप सिग्नेचर लाइन के अंदर क्या है कि भाई आपने सिग्नेचर कहाँ करना है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे देता है। सिग्नेचर के ऊपर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर सिग्नेचर सिंगर फॉर एग्जांपल जॉन डियो, ठीक है। और सिग्नेचर सिंगर टाइटल फॉर एग्जांपल मैनेजर, ठीक है। इस तरीके से आपने जहाँ सिग्नेचर करने हो आप सिग्नेचर कर सकते हैं।
कहाँ से, सिग्नेचर लाइन के ज़रिए। और डेट एंड टाइम, डेट और टाइम जो आपने डालना है वो आप अपनी मर्ज़ी से डालेंगे। ये देखो ऊपर सफ़ा नंबर भी आ गया और ये भी आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने आज लिख लिया, हम भाई चाहते हैं कि यहाँ पर जो है ना हमारी बुक की डेट एंड टाइम आ जाए। ये हेडर फुटर मैंने पहले लगाया था, हेडर फुटर जो है ना किसी काम का नहीं है फ़िलहाल, इसको क्लोज ही कर देते हैं क्योंकि ये इसके लिए बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सिंपली डेट और टाइम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर जाते हैं डेट एंड टाइम और देख लेते हैं कौन सा हमको वो ये अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, तो इसको हम ऐड कर देंगे, ओके कर देंगे। भाई यहाँ पर ये डेट और टाइम आएगा। थोड़ा सा हम जो है ना इसको प्रोफेशनली तरीके से बना देते हैं। ये मैं जल्दी जल्दी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है ज़्यादा, तो इसीलिए जो है मैं पूरी डिटेल नहीं बता रहा आपको, खाली जो है कमांड्स पढ़ाई जा रहा हूँ, टैब्स की कमांड जो है आपको बताई जा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी कमांड का क्या यूज़ है। ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं। ऑब्जेक्टिव के अंदर भी जो है ना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बहुत ही अंदर चले जाता है। तो इसका भी काम समझो वही होगा जो पीछे हमने हाइपर लिंक में किया था, ठीक है। हाइपर लिंक में जो काम किया था वो इसमें हो, लेकिन उसमें लिंक शो होती थी, इसमें पूरी पिक वगैरह ऐड होगी, ठीक है। शो पिक वगैरह जो है आपने प्रेजेंटेशन वगैरह बनाई तो वो यहाँ पर ऐड होगी। आप यहाँ से अब देखें कोई भी प्रेजेंटेशन वगैरह आप बना सकते हैं, टाइटल वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर वो अभी तो आपको MS पावर पॉइंट आता नहीं, तो पावर पॉइंट के अंदर भी जाके फिर हम पूरी डिटेल बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है ना आप पावर पॉइंट या एक्सेल को डायरेक्ट इसके अंदर वो कर सकते हैं, यानी कि इंजेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट इसके अंदर लिख सकते हैं। ये सारे ऑप्शन उड़ गए। कहाँ गया भाई, चलो इसको खोल लेते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ थे, हम इंसर्ट में थे और इंसर्ट के ऑब्जेक्टिव में थे, ठीक है। उसके बाद ये दो ऑप्शन शो क्यों नहीं करा रहा भाई, रुकिए कोई दूसरी फाइल देखते हैं। इस फाइल में ये ओपन ही नहीं है, सॉरी फॉर लेट, मैं माजरत चाहता हूँ आप लोगों से क्योंकि थोड़ा सा जो है सारी सेटिंग आउट होगी थोड़ी सी क्या पूरी। तो ठीक है, हम जो है यहाँ पर थे, ऑब्जेक्टिव थे, ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया। ऑब्जेक्टिव में के अंदर ज़्यादा काम नहीं है, तो इसके अंदर समझो आप MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल की और दूसरे माइक्रोसॉफ्ट की जो वो हैं एप्लीकेशन से उनकी डायरेक्ट जो है रेफरेंस यहाँ पर ऐड कर सकते हो, यानी हाइपर लिंक वाला पूरा काम है यहाँ पर। उसके बाद इक्वेशंस आ जाती हैं, ठीक है। इक्वेशंस में हम देख लेंगे, इक्वेशन में जो पेपरों के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी देखने को, ठीक है। उसके बाद जो है इसको हम तो ऑफ कर देते हैं, यहाँ जाते हैं इंसर्ट के अंदर वापस, और उसके बाद है सिंबल्स। सिंबल्स के अंदर क्या चीज़ें हैं वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। सिंबल्स के अंदर ये ऑप्शन है करेंसी वगैरह के, ठीक है। तो ये मोर सिंबल चाहिए तो मोर सिंबल्स पे भी आप जा सकते हैं। तो आज के क्लास हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। होम की टैब और कमांड की टैब और होम टैब और इंसर्ट टैब और उनकी कमांड्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होंगी इंशाल्लाह। अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो डिज़ाइन पढ़ेंगे, थोड़ा सा जो इसके अंदर चीज़ें हैं, ठीक है इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।